हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ वर्गो के लिए। सो देखते हैं वर्गो के लिए अक्टूबर के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम चार्म्स ऐड करेंगे और ऑरेकल कार्ड भी इंक्लूड होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और उसके अलावा रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें, जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, उसमें जो भी सर्विसेज मैं ऑफर कर रही हूँ अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। उसके अलावा अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं वर्गोस के लिए पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे अक्टूबर के। लेट्स बिगिन। 7 of Pentacles, King of Pentacles, 7 of Swords, Lovers, Justice, 3 of Cups। एनर्जीज काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, जो कि आई थिंक स्कॉर्पियो के साथ आई थी। Underneath the deck we do have the Death। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो जाओगे टूवर्ड्स अ डिफरेंट यू। कुछ चीज़ें जो आप इग्नोर कर रहे थे, निगलेक्ट कर रहे थे, आप उन सब चीज़ों को टाइम देना शुरू कर दोगे। आपका, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो आप अगर एक अगर आपकी सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे आप अपने लव लाइफ को या एक इंसान को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे थे बिकॉज ऑफ योर वर्क या किसी और चीज़ों को लेकर, आप वो आपके अंदर वो चेंज आ जाएगा उस कनेक्शन को लेके, उस रिलेशनशिप को लेके, जहाँ पे आप उसको प्रायोरिटाइज कर सको। आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आप या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके ऊपर आप चाहते हुए भी काम नहीं कर पाए थे रिलेशनशिप के अंदर। अब आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे अब आप अपनी लव लाइफ को, अपने इंसान को, जो भी जिसके साथ भी आप अटैच थे, आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो। अब आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप वो हर चीज़ कर सकते हो जो आप चाहते हो। अगर आपको पहले फाइनेंशियल कोई इश्यूज थे जिनकी वजह से आप अपने लव लाइफ के डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब मुझे लगता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, और अगर आप चाहो तो आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी लव लाइफ में वो डिसीजन ले सकते हो जो आप लेना चाहते थे और हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने किसी पास्ट के पर्सन के पास वापस जा रहे हो, क्योंकि आपको रियलाइज़ होता है, और अब नॉट रियलाइज़, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता थी, बट सिचुएशन ऐसी नहीं थी, फेवरेबल नहीं थी आपकी सिचुएशन में कि आप उस चीज़ को परस्यू कर सकते, उस रिलेशनशिप को, उस इंसान को, उस रिलेशनशिप को, उस इंसान को या उस कनेक्शन को परस्यू कर सकते। क्योंकि अगर आप उसको परस्यू करते तो आप आप अपनी लाइफ में स्टेबल, मतलब एक स्टेबिलिटी मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में मिसिंग थी पहले, जो कि फाइनेंशियल मुझे ज़्यादा लग रही है, इमोशनल, मेंटल भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट उस टाइम पे ये था कि आप अपने आप को स्टेबल करो, आप इस कंडीशन में आ जाओ कि आप इंडिपेंडेंट हो और अपनी लाइफ की डिसीजन ले सको। चाहे वो आपने अपने एंड से सोची हुई एक चीज़ थी, या आपके पर्सन ने आपको कहा था कि पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओ, तब जाके मुझे रीच आउट करना। वट एवर द केस वॉज, या आपको लगता होगा खुद के एंड से कि अगर मैं उसको प्रपोज करता हूँ तो शायद मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, क्योंकि मैं फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ या फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। तो आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ की वजह से, पैसों के मामलात क्योंकि बेहतर नहीं थे, तो आपने रिलेशनशिप को उससे आपने अपने आप को दूर किया और अपने ऊपर वर्क किया, और अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर वर्क किया। ये इमोशनल स्टेबिलिटी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन वट एवर द केस वॉज, अब आप वापस उस जगह जा रहे हो, उस कनेक्शन में जा रहे हो जहाँ पे आप को लगता है कि अब आप रेडी हो,
आप रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। अब आपने अपना जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी वो अचीव हो गई है और अब आप उस कनेक्शन को परस्यू कर सकते हो। आप उस इंसान को जस्टिस दे सकते हो जिसको शायद आपने अपने स्टेबिलिटी के चक्कर में उस इंसान को छोड़ दिया था। अब आप उस इंसान की तरफ वापस जो है वो जाओगे। इस पूरे टाइम में कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपने अगर सपोज़ अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी और आपको कोई पसंद था और आपने अपनी फैमिली के प्रेशर में आके, बिकॉज आप क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, आपने फैमिली के प्रेशर में आके शादी अगर कर ली, तो मुझे लगता है कि उस शादी में या उस कमिटमेंट में या उस इंगेजमेंट में आप खुश नहीं हो। और आप लेकिन अब इतने फाइनेंशियली स्टेबल या इंडिपेंडेंट हो कि अब आप अपने इंसान को छोड़ते हुए आप उस इंसान के पास वापस जा रहे हो। आपका दिल कर रहा है कि आप उसके पास वापस चले जाओ या आप उस इंसान को थोड़ा जस्टिस दे सको इस पूरी सिचुएशन में। मे बी वो आपको शायद पता हो कि कहीं ना कहीं वो आपका अभी इंतज़ार कर रहा है या कर रही है। अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो, तो मुझे लग रहा है कि आप उस कनेक्शन से निकल कर अपने पर्सन के पास वापस जाना चाहते हो। और अब आपको लगता है कि अब आप इस सिचुएशन में हो जिसमें आप ये स्टेप ले सकते हो। लेकिन जो भी सिचुएशन है आप जो भी सिचुएशन है उसमें आपका एक एंडिंग मस्ट है। एक ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कनेक्शन में भी रहो और आप वो कनेक्शन भी हासिल कर लो, या वो आप इस ऑलरेडी एक सिचुएशन में हो और आप दूसरी सिचुएशन में भी सक्सेसफुल हो जाओ, या आप जो चाह रहे हो आपको वो आउटकम मिल जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में हो, एंगेजमेंट में हो, तो आपको पहले वो ख़त्म करना है एंड देन आप नेक्स्ट वाले में जा सकते हो। तभी आप सक्सेसफुल होगे, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप पहले उस इंसान को रीच आउट करोगे अपने इस करंट पर्सन के साथ रहते हुए, और फिर देखोगे कि आपको रिस्पांस क्या मिलता है। अगर आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तो आप इस इंसान के साथ ख़त्म कर दोगे रिलेशनशिप। अगर आपको नेगेटिव मिलता है तो आप इस इंसान के साथ स्टिक करोगे। तो काफ़ी एक डिसेप्टिव एनर्जी रहेगी टुवर्ड्स द पर्सन जो आप जिसके साथ हो उसके साथ भी, और टुवर्ड्स द पर्सन जिसको आप रीच आउट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप थोड़े डॉजी बिहेव करोगे इस टाइम के अंदर। होल्ड ऑन। यस, तो मुझे लग रहा है कि वर्गोज़ आपका प्लान कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिसेप्शन आ रहा है आपके एंड से। एंड अगर ऐसा कुछ आप करते हो जहाँ पे आप अपने करंट पर्सन के साथ होते हुए किसी और के अंदर इंटरेस्ट शो कर रहे हो, या यू हैव टू बी लाइक आपने पहले भी अपनी फैमिली के प्रेशर में आके अपने पर्सन को छोड़ा, अब आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डाल रहे हो जहाँ पे आप कहीं ना कहीं आपका दिल जो है वो किसी एक के साथ है, दिमाग आपका किसी और के साथ है। तो इट्स मोर लाइक कि आप it's not like अगर आप क्रॉस वॉचर हो तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा ये सब जो हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक डिसेप्शन इन्वॉल्व है यहाँ पे वर्गर्स आपके एंड से। या अगर आपके लिए रिवर्स्ड है एनर्जीज, तो हो सकता है कि ये एनर्जी आपके पर्सन की हो। वो आपको किसी और के उस पर रहमो करम पे चूज़ करेंगे, या तो वो उनके साथ रहेंगे या वो आपके साथ रहेंगे, लेकिन डिसीजन जो है वो बेस करता है एक तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने का और दूसरी तरफ से जो भी सिचुएशन होती है। बट येस, इट्स व्हाट इट इज़। हम इस एनर्जीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली एक डिसेप्शन है एक जो कि मुझे आपके एंड से हो सकता है, आपके पर्सन के एंड से हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट अ गुड एनर्जी टू हैव, इट्स नॉट अ गुड एनर्जी टू बी अराउंड। लेकिन हाँ, अगर तो वही बात आती है कि अगर तो एक एंडिंग के साथ एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, देन इट्स गोना लीड टू अ हैप्पी एंडिंग। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये एक टॉक्सिक साइकिल चल पड़ेगा, जो भी ये इंसान है यहाँ पर वो इनिशिएट करेगा टॉक्सिक साइकिल, और एक कार्मिक साइकिल होगा, और जो कि
गलत एंड जाएगा, जिसका इट्स नॉट गोना ब्रिंग हैप्पीनेस टू एनीवन इन्वॉल्व्ड। जो भी इस पूरे साइकिल में फंसेगा वो उसके लिए मसले मसाइल, सिर्फ मसले मसाइल होंगे। सो कहीं ना कहीं ट्राई करो कि अपने साथ भी ट्रुथफुल रहो, अपने साथ भी जस्टिस करो और अपने पर्सन के साथ भी जस्टिस करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं पहले भी आपने यही सब किया था और अब फिर आपसे वही गलती होने जा रही है। आपको डोंट टेक एनी डिसीजन। अगर आप एक कनेक्शन को परसू नहीं कर सकते तो उस कनेक्शन को स्टार्ट करने का भी क्या फ़ायदा। इट्स मोर लाइक वो जो ड्रामा में सिचुएशंस होती हैं, जो बंदा सोचता है कि आपकी वही सिचुएशन मुझे लग रहा है कि चल रही है, जहाँ पे पहले तो शादी से पहले आप बोलते नहीं हो, एंड देन जब शादी हो जाती है तो तब आपको बोलना याद आ जाता है, तब तक वो दूसरे बंदे की भी लाइफ ख़राब हो गई और तीसरे बंदे की भी लाइफ ख़राब हो गई। तो ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है, इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन टू बी इन। चाहे वो आप अपने एंड से इस सिचुएशन को क्रिएट किए हुए हो या आपके पर्सन ने ये इस सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट किया और आप थर्ड पर्सन हो बेसिकली उसकी लाइफ में। इट्स नॉट अ गुड एनर्जी टू हैव और टू बी अराउंड। अगर आप ऐसी किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए हो, चाहे वो आपके पर्सन की वजह से है, चाहे आपने इनिशिएट की हुई, कोशिश करो कि इसको एंड कर सको और मूव ऑन करो अपनी लाइफ में। अगर आप तीसरे इंसान हो तो इस इंसान को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि ये इंसान बहुत डिसेप्टिव है यहाँ पे, जो भी है जिसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चाहे वो आप वर्गो हो, चाहे वो आपका पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ऐसे इंसान के साथ रहना इज़ अ स्टुपिडिटी और नथिंग मोर देन दैट। सो यस, ये थी एनर्जी। उसके अलावा देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है। लेकिन ये सिचुएशन मुझे लग रहा है कि अगर बहुत कम लोगों के साथ होगा कि आपका पर्सन अपनी अगर स्पेशली अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे शादी नहीं हुई, सिर्फ वर्क वाज द रीज़न या स्टेबिलिटी वाज द रीज़न जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे, तो अब आपकी लाइफ में या आप काम कर रहे थे तो आप अब अपने लव लाइफ को अप्रोच कर सकते हो, अपने पर्सन को अप्रोच कर सकते हो टू ऑफर देम लव एंड आप उनके साथ खुश रहोगे। लेकिन अगर आपने फैमिली के प्रेशर में आके एक शादी कर ली थी या एक इंगेजमेंट कर ली थी और अब आप वापस जाने का सोच रहे हो, तो आप तीनों की लाइफ जो है वो ख़राब हो जाएगी। सो डोंट लेट दैट हैपन। अगर आप एक डिसीजन ले चुके हो देन स्टिक टू दैट डिसीजन, ताकि आपकी वजह से दो लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब ना हो। लेकिन अगर तो आपने सिर्फ अपनी लाइफ में अपने डिसीजन, क्योंकि आप स्टेबल नहीं थे, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, आपने तब अपनी लाइफ का कोई डिसीजन होल्ड पे रखा या आपने एक लव लाइफ में से, अपने लव कनेक्शन में से अपने आप को डिटैच कर लिया था, तो नाउ आई थिंक आप उस इंसान को रीच आउट करोगे। लेकिन अगेन इस सब के लिए एक एंडिंग इज़ अ मस्ट। चाहे आप इस इंसान को रीच आउट करें तो आपको पास्ट छोड़ना है उस इंसान के साथ जो आपका रहा, ताकि आप न्यू बिगिनिंग ले सको। इन ईदर केस यू हैव टू लीव द पास्ट बिहाइंड। आप दो सिचुएशन में नहीं रह सकते, दो दुनिया में नहीं रह सकते। सो मेक श्योर कि आप एक एंडिंग करके फिर एक न्यू बिगिनिंग करो, चाहे वो एक इंसान के साथ है, चाहे वो आपका इंडिविजुअल पास्ट है जिसको आप लेट गो करके फ्यूचर में जाकर एक इंसान को प्रपोज करते हो और अपने कनेक्शन को एक पर्सन को जस्टिस देते हो जिसके साथ आप प्यार करते थे, लेकिन आप उस कनेक्शन को पहले परसू नहीं कर सके। सो जो भी आपके साथ जो भी जिस तरह से भी ये सिचुएशन आपके साथ मैच करिए, आप उस तरह से इस मैसेजेस को पिक करो, बट दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप। देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। अपने दिल की आवाज़ जो भी है आपकी, जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, ओपनली क्लियरली डिस्कस करो, बात करो। और जो भी चीज़ है डिसेप्टिव ना बनो, क्योंकि अगर आप डिसेप्टिव बनोगे तो आपकी वजह से दो लोग और हैं जिनकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। इसी तरह आपका अब अगर आप क्रॉस वॉचर हो या अगर आपकी एनर्जीज आपको लग रहा है कि रिवर्स्ड हैं, आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है एंड यू आर द वन ऑन द वेटिंग साइड फॉर देम, तो जब भी आपकी बात हो ओपनली डिस्कस करो कि इतना टाइम उन्होंने क्या किया, कहाँ थे, किसके साथ थे, क्या चल रहा था उनकी लाइफ में, सारा ओपनली डिस्कस करो, बात क्लियर करो, ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो जो आपको ना पता हो। अगर वो किसी और के साथ थे, क्या उनकी किसी और से शादी हुई थी, क्या था जिसकी वजह से वो दूर थे, सारा क्लियर करो। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो स्टक हो सकते हो किसी भी ऐसी सिचुएशन में जो कि अनडिज़ायरेबल हो। एक और कार्ड देखते हैं ऑरेकल का, देखते हैं ये क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। एक थोड़ा टेंशन वाला वीक लग रहा है ये, टाइम स्पैन लग रहा है, फर्स्ट टू सेकेंड वीक जो होगा। Forgiveness, nothing is gained by holding on to the past disappointments. जो भी चीज़ें हैं उनको क्लियरली डिस्कस करो। Forgive and forget the past. डिपेंड करता है कि आपके सिचुएशन में आपका पर्सन क्या कर रहा है और आपके सिचुएशन में आप कहाँ पे और क्या कर रहे हो। ईदर केस पास्ट को एंड होना मस्ट है। अगर वो एंड नहीं होता तो कुछ नया स्टार्ट करना इज़ द यूजलेस थिंग। अगेन
कोशिश करो ओपनली सारा कुछ जस्ट ब्रिंग आउट ऑल दैट इज़ हिडन और कंसील्ड। जो भी छुपाया हुआ है आपने या आपके पर्सन ने, उसको चाहिए कि डिस्कस ओपनली करो और फिर देखो कि आपको क्या डिसाइड करना है। आपको उस इंसान के साथ रहना है, नहीं रहना, वो आपकी चॉइस होनी चाहिए, लेकिन क्लैरिटी इज़ अ मस्ट। तो देखते हैं चार्म्स क्या ऐड करते हैं आप लोगों के लिए। एम इज़ द अल्फ़ाबेट। आपका नाम का इनिशियल भी हो सकता है, आपके पर्सन का नाम का इनिशियल भी हो सकता है। मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी वो है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हिडन हैं इस पूरी सिचुएशन में। आपका पर्सन आपको चीटिंग और डिसेप्टिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस पूरी सिचुएशन में। तो मेक श्योर कि आप सबको जो भी इस पूरी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, सारी सिचुएशन अच्छे से क्लियरली पता हो, क्योंकि डिसेप्टिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आप लोगों के लिए इस टाइम के अंदर। तो मेक श्योर कि आप जिस तरह से भी आपकी जो भी कनेक्शंस बन रहे हैं इस टाइम में, या पुराने कनेक्शंस हैं जिनको आप रिकनसाइल करना चाह रहे हो, मेक श्योर कि आपको सारी क्लैरिटी पता हो, सारी रियलिटी पता हो उस कनेक्शन को लेकर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर तो ये एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है जैसे कोई प्रपोजल आ रहा हो, तो मेक श्योर कि आप उसके बारे में सब कुछ जानकर फिर डिसीजन लो, क्योंकि कहीं ना कहीं डिसेप्टिव एनर्जी है। मेक श्योर कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रपोजल आता है इस टाइम फ्रेम के अंदर, तो आप अच्छे से जांच पड़ताल कर फिर ही डिसीजन लो, ताकि आप कोई गलत डिसीजन ना ले लो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। सो मेक श्योर कि यू नो एवरीथिंग, आपको गाइडेंस मिल रही होगी कहीं ना कहीं। अगर आपकी लाइफ में एक प्रपोजल आता है और आपको थोड़ा बहुत डाउट होता है कि अगर ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं था, तो मेक श्योर कि आप उसको क्लियर करो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल जाएगी कि कुछ ऐसा है जो आपको शायद नहीं पता। तो मेक श्योर यू नो दैट, तभी डिसीजन लो तो अच्छा रहेगा। डिसेप्टिव एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपके आसपास, तो मेक श्योर कि हर चीज़ में, चाहे वो काम के मामलात हैं, घर के मामलात हैं, लव लाइफ के मामलात हैं, हमेशा कोशिश करो इस टाइम फ्रेम के अंदर एटलीस्ट स्पेशली कोशिश करो कि आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि डिसेप्टिवनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।